तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एज फिजिक्स पर। वेलकम टू एज फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में। साथ ही हम लोगों ने बात की थी लाइमन सीरीज की। इसके अलावा हम लोग बामर सीरीज तथा पास्चन सीरीज की भी बात कर चुके हैं। तो अब जो सीरीज आती है वो है फोर्थ सीरीज हाइड्रोजन एटम की, जिसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज का फार्मूला कैसे मिलेगा, ये क्या होती है? तो ब्रैकेट सीरीज में हम लोग देखते हैं कि जो ये फाइनल स्टेट होती है NF इक्वल टू 4 एंड NI इक्वल टू ग्रेटर देन 4, अर्थात NI इक्वल टू 5, 6, 7 एटसेट्रा। तो ये हो जाता है 1/λ इक्वल टू R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ अगेन, जैसे हर बार हर सीरीज में हमने मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, इसमें हम मैक्सिमम वेवलेंथ को देख लेते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए NF इक्वल टू 4, NI इक्वल टू 5 एंड 1/λ मैक्स इक्वल टू R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। और इस तरह से इसको सॉल्व करने पे ये आता है 1/λ मैक्स इक्वल टू 9R/400 और लैम्डा मैक्स इक्वल टू 400/9 इंटू 1/R। अब 1/R की जगह हम जानते हैं 1/R की जगह आप लिखेंगे 916 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा मैक्स हो जाएगा 4533 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम देखते हैं कि NF इक्वल टू 4, ठीक है, NF इक्वल टू 4 एंड NI इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 1/λ मिनिमम कितना हो जाएगा? 1/λ मिनिमम कितना हो जाएगा? R और 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा R/4 का स्क्वायर यानी R/16। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम ये हो जाएगा 16/R, और इसको 1/R की जगह फिर से 916 एंगस्ट्रॉम रख देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा मिनिमम 14,592 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्रैकेट सीरीज भी जो है वो क्या होती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है। किस में आती है? इंफ्रारेड रीजन में। और ये इसे आप अगर और स्पेसिफिकली पूछे तो आप इसे नियर इंफ्रारेड रीजन में बता सकते। ठीक है, तो हमने इस तरह से ब्रैकेट सीरीज की भी बात कर ली। अब लास्ट सीरीज जो होती है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा में, वो होती है फुन सीरीज। तो फुन सीरीज के लिए क्या कंडीशंस हैं ये देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेकन है, यहाँ पे एक मिनट, ये है फुन सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट तो हो चुका है, ये है फुन सीरीज। तो PFUND कहते हैं फुन सीरीज। तो फुन सीरीज के लिए क्या कंडीशन है कि NF इक्वल टू 5, ये लास्ट सीरीज होती है, तो NF इक्वल टू 5, ठीक है, और NI इक्वल टू ग्रेटर देन 5 यानी 6, 7, 8, और ये जो है आप इस फार्मूले में रख देंगे 1/λ इक्वल टू R 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। अब फिर से अगेन इसमें भी हमें मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, 1/λ मैक्स ये हो जाएगा R 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें NI की वैल्यू हम 6 लेंगे, तो ये हो जाएगा R इंटू 1/25 माइनस 1/36, 1/λ मैक्स इक्वल टू 11 R/900। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू 900/11 इंटू 1/R। सो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, ये आप इसमें से 1/R की जगह फिर से 916 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी 74618 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसे जो है हम क्या कहेंगे, ये हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ है। मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, इसे हम सीरीज लिमिट भी कहते हैं मिनिमम वेवलेंथ जो होती है, और इसमें NF की वैल्यू 5 लिखेंगे
और ni की वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे। ये सिंपल है निकालने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/λ मिनिमम इक्वल टू r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/λ, सॉरी इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r/25 और लेमडा मिनिमम हो जाएगी 25/r। तो 1/r की वैल्यू रख देंगे तो ये 25 इंटू 916 एंगस्ट्राम हो जाएगा, और लेमडा मिनिमम की वैल्यू ये आ जाएगी 22,800 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो पास्चन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रीजन, किसमें? फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो ये जो है हमने लाइमन और बामर सीरीज इन सब की बात कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला भी आप नोट करते हैं सीरीज लिमिट की वेवलेंथ के लिए। ठीक है, सीरीज लिमिट की वेवलेंथ के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेमडा, जैसे सीरीज लिमिट, अगर आपको इसे हम लेमडा एस एल कहते हैं और इसके लिए निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे? एन फाइनल का स्क्वायर, ठीक है, किसमें जा रहा है? अपान आर, एन फाइनल का स्क्वायर अपान आर, ये सीरीज लिमिट का फॉर्मूला होता है। कैसे? जैसे आप लाइमन सीरीज के लिए, तो लाइमन सीरीज के लिए एन एफ की जगह 1 रख दीजिए, बामर सीरीज की लिमिट के लिए एन एफ की जगह 2 रख दीजिए, और ब्रैकेट के लिए एन एफ की जगह 3 रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप, तो यहाँ पे एन एफ इक्वल टू 1, ये हो गया लाइमन, एन एफ इक्वल टू 2, ये हो गया बामर, और ये 3, ये हो गया पास्चन, ये हो गया पास्चन। ठीक है, और ये हो गया 4, ये हो गया ब्रैकेट, और ये n इक्वल टू 5। ठीक है, n इक्वल टू 5 हो जाता है, ये हो जाता है कुंड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं। सीरीज लिमिट का फार्मूला अक्सर पूछा जाता है जो है, और मैक्सिमम वेवलेंथ का। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी पहली वेवलेंथ होगी, और सीरीज लिमिट दूसरी वेवलेंथ होगी, सॉरी लास्ट वेवलेंथ होगी। कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ लाभ हुआ होगा। तो अपनी तैयारी को आगे जारी रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा के डायग्राम की। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।